आर्मी चीफ ने कहा है स्मगलिंग में मुलव्विस एहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। रियासत हवाला हुंडी पर सख्ती से निपटेगी। निगरान विफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वाज़ेह कर दिया। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, डॉलर की गैर कानूनी तरसील पर 168 मुकदमा दर्ज किए गए। डॉलर को असल कीमत पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक की कार्रवाइयों में 8000 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। हमने अब तक 2200 मैट्रिक टन गंदम की स्मगलिंग रोकी। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरों के नाम भी हैं। तहकीकात में कुछ निकला तो सामने लाएंगे। मस्तूंग धमाके में रॉ मुलव्विस, दुश्मन सुन ले, हम पसपा होने वाले नहीं। निशाने पर पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। कौम को बताना होगा बहुत हो चुका, अब वोट का फैसला नए जाविये से करना होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का खुशाब में जलसे से खिताब, कहा पार्लियामेंट को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिनको कुरान और सुन्नत से दिलचस्पी नहीं होती। खत्ते में जितना दबाव पाकिस्तान पर है किसी मुल्क पर नहीं। IMF का डंडा हर वक्त तैयार। आलमी मालियाती इदारे की इजाजत के बगैर कोई मुल्क हमें इमदाद नहीं दे सकता। 75 साल बाद भी रियासत को निजाम नहीं दिया जा सका। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात जो फौरी इलेक्शन चाहती है। कोई लीडर कहता है हम जनवरी में इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, कोई हल्का बंदियों की बात करता है। बहुत हो गया, अब इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। बिलावल भुट्टो की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेरा ना मेरा हम सबका पाकिस्तान का नारा लगाया। 18 अक्टूबर को जलसा करने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी का तरक्याती स्कीमें रोकने का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने मामला हल ना होने पर अदालत से रुजू करने का इंतबाह कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबी इल्तिवा का बयान इलेक्शन कमीशन ने देख लिया होगा, वही इसका मुनासिब जवाब देंगे। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ की वतन वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने जनवरी में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नामुमकिन करार दिया था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की फजलुर रहमान पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में बोले, मौलाना सूद के खात्मे की बजाय वजारत इंजॉय करते रहे। हुकूमत मिली तो पहला हमला सूदी निजाम पर करेंगे। मौशी बहरानों से निपटने के लिए तवीलुल मुद्दती मौशी पॉलिसियां नागुज़ीर। जमात इस्लामी ने मौशी बेहतरी का मुकम्मल प्लान बना रखा है। जनवरी में इंतखाबात पर सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ने एतराज किया, किसी और जमात ने तहफ्फुजात जाहिर नहीं किए। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हल्का बंदियों पर किसी को एतराज होगा तो इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकता है। जमहूरियत में इलेक्शन लड़ना हर पार्टी और शहरी का हक, लेकिन शरपसंदों का नहीं। नवाज शरीफ ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। लोड शेडिंग की तरह बदहाली भी खत्म करेंगे। शहबाज शरीफ का मुशावरती इजलास से खिताब, बोले पूरी कौम नवाज शरीफ की मुंतजिर है। इजलास में नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। सियासी मैदान में बड़ी हलचल, चेयरमैन PTI की बैरूने मुल्क मुंतकिली का ऑप्शन। सदर आरिफ अलवी और असद कैसर सरगर्म। मोहम्मद अली दुरानी की मदद से दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें तेज कर दी। बुशरा बीबी के अदालती दरखास्तों में इल्जामात भी इसी कोशिश का हिस्सा हैं। साबिक वजीर आजम बाहर गए तो PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने की मुकम्मल आजादी होगी। चेयरमैन PTI के बैरून मुल्क जाने की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। ऐसा करना तो दूर की बात, ऐसा कभी सोचा भी नहीं गया। असद कैसर कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म अदालतों से सुरखरू होंगे। PTI सरबराह आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात में वाज़ेह किया, मुल्क में जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। एस्टैब्लिशमेंट जिसके साथ होती है वही इक्तदार में आता है। किसी को मैदान से निकालना वक्त की जरूरत नहीं। सियासी जमातें आपस की लड़ाई छोड़कर मुल्की मफाद में मुत्तहिद हो जाएं।
सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी की प्रोग्राम हबीब अकरम के साथ में गुफ्तगू। कहा, मेरा फॉर्मूला है, लाकानूनियत के मामलात अदालत के सुपुर्द किए जाएं, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत खारिज करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुतल्लिका अदालतों को दोबारा केस सुनकर मेरिट पर फैसला करने का हुक्म। मुकदमात में 9 मई वाकयात, तोशाखाना जालसाजी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के केस शामिल। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस लग गया। फुल कोर्ट में कल समाअत होगी। कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के इंतजामात मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। अदालत से दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इनमें पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़े। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की मौजूदगी में अदालत उज़्मा से मुताल्लिक कानून साजी नहीं की जा सकती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आजादी के खिलाफ। पीडीएम हुकूमत ने मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। फैजाबाद धरना केस में फरीकैन को हकाइक पेश करने का एक और मौका। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया। नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने वालों से 27 अक्टूबर तक जवाब तलब। केस की मजीद समाअत 1 नवंबर को होगी। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर बिजली गिरा दी। फी यूनिट बिजली 3 रुपए 28 पैसे महंगी। सारिफीन पर 160 अरब रुपए का मजीद बोझ बढ़ गया। 6 माह में इजाफी अदायगियां करना होंगी। तिमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। मर गए हैं गरीब, बिल्कुल मर चुके हैं। क्या हो गया, जरा बेहतरीन किस्म के गरीब हो जाएंगे। ये 3 रुपए का गरीब क्या होना हुआ? आप 1000 पे बढ़ाएं, कोई हम अच्छी किस्म के गरीब हो। पहले नहीं बिल दिया जाता, ऊपर से मजीद उन्होंने महंगा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली की कीमत में इजाफे पर जवाब तलब कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बिजली की कीमतों से मुताल्लिक दरखास्तों का ढेर लगा है। तमाम फरीकों को नोटिस जारी। मजीद समाअत 16 अक्टूबर को होगी। मुल्क में महंगाई 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर। सितंबर में महंगाई की शरह 31.4% तक जा पहुंची। अगस्त के मुकाबले में 4%। सालाना बुनियादों पर 9% इजाफा हुआ। शहरों में महंगाई 29.7% और देहात में 34% रही। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। हुकूमत ने स्टेट बैंक को कर्जे वापस करना शुरू कर दिए। 2.5 माह में 600 अरब रुपए वापस किए गए। आलमी मालियाती इदारे ने बजट खसारा पूरा करने के लिए स्टेट बैंक से कर्ज लेने पर पाबंदी लगाई थी। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। अमरीकी करेंसी की पसपाई, रुपए की मुसलसल चढ़ाई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 98 पैसे सस्ता, 286 रुपए 76 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए सस्ता, 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों को 47 अरब रुपए मुनाफा। 100 इंडेक्स में 394 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,627 की सतह पर बंद। स्टॉक मार्केट के 5 सेक्टर्स ने माली साल 2023 में 981 अरब रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। शेयर होल्डर्स में 510 अरब रुपए तकसीम। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत निगरान काबीना का इजलास। मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत।
दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर वज़ीर दाखिला ने ब्रीफिंग दी। काबीना ने मुल्क की मईशत और अमन व अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया। अनवारुल हक काकड़ का मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के आज़म का इजहार। मुल्क भर में मोबाइल सिम्स की दोबारा तस्दीक का फैसला। तस्दीक मल्टी फिंगर वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत होगी। पाकिस्तान की सिम्स रोमिंग पर अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में काम नहीं करेंगी। मुल्क भर में 80,000 से ज्यादा मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जा चुकी हैं। 8,629 रिटेलर और 95 फ्रेंचाइज के खिलाफ कार्रवाई की गई। निजी मोबाइल कंपनीज के 24 एहलकार नौकरी से फारिग, 5 को गिरफ्तार किया गया। साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए, केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की तारीख देंगे। खुसूसी अदालत का पीटीआई चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। वकील खालिद यूसुफ ने चालान की नकूल फराहम करने की दरखास्त दायर कर दी। इद्दत में निकाह करना जुर्म नहीं, साबित हो भी जाए तो इसकी कोई सजा नहीं। ये बदनीयती पर बनाया गया केस है। तहरीक इंसाफ के वकील की अदालत में अनोखी मंतिक। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इस्तफसार किया, क्या आप तस्लीम करते हैं इद्दत में निकाह हुआ? वकील शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया, जिसने इल्जाम लगाया उसी को साबित करना है इद्दत में निकाह हुआ। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं किया गया, प्रोसिक्यूटर भी हाजिर न हुए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का शेख रशीद को 1 हफ्ते में पेश करने का हुक्म। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी सैयद खुरम अली ने 15 दिन का वक्त मांगा। जस्टिस सदाकत अली ने रिमार्क्स दिए, आइंदा पीर को अदम पेशी पर FIR दर्ज होगी। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का केस। DIG ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने गैर मशरूत मुआफी मांग ली, जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया। गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अमल में लाई गई। जुडिशल मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। सानेहा बल्दिया के सिंध हाई कोर्ट का 50,000 से जायद मफरूर मुल्जिमों के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट फौरी ब्लॉक करने का हुक्म। IG सिंध पुलिस रिफत मुख्तार ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। जस्टिस के आका ने रिमार्क्स दिए, मफरूर मुल्जिमों को न पकड़ना भी संजीदा जुर्म। IG सिंध को मफरूर मुल्जिमों की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। लाहौर में गुर्दा स्कैंडल की तफ्तीश में अहम इंकशाफात। 8 रुकनी गिरोह को सोनिया नामी हेल्थ वर्कर की मुआवनत रही। सोनिया का शौहर वहीद ताहिर प्रॉपर्टी डीलर और गुर्दा फरोशों का बंदोबस्त करता था। शौकत ने 65 मुल्की और गैर मुल्की खरीदारों के गुर्दे की सर्जरीज कराई। डॉक्टर फवाद की गैर मौजूदगी में मैकेनिक नवीद मरीजों की सर्जरीज करता रहा। पेशावर में MD कैट इम्तिहान में नकल का स्कैंडल। इस्तेमाल होने वाली डिवाइस और मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गई। डिवाइसेस और मोबाइल फोन फॉरेंसिक से दीगर मुल्जिमों तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान नकल स्कैंडल में ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के नाम भी सामने आए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का मुआयना भी किया। निगरान वज़ीर आला की अंडरपास की तामीर के दौरान बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट की हिदायत। मंसूबे से मुंसलिक दीगर सड़कों की मुरम्मत का काम भी किया जाए। कराची में ज़ेरे जमीन पानी की लाइन फट गई। जिना अस्पताल के शोबा अमराज़े कल्ब के बाहर पानी जमा। मरीजों और लवाहिकीन को अजियत का सामना। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। पंजाब में पोलियो के खात्मे की कौमी मुहिम का आगाज।
लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। दीगर अजला में दौरानिया 5 रोज होगा। 2,04,000 पोलियो वर्कर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। 2 करोड़ 12 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में भी मुहिम शुरू। मारूफ अमरीकी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर एम्बर लेब्रॉक ने इस्लाम कबूल कर लिया। एम्बर लेब्रॉक ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की जिसमें उन्हें इबादत करते और कुदरती मनासिर से लुत्फ अंदोज होते देखा जा सकता है। पाकिस्तानी को पहलवान नायला खयानी और सरबाज खान ने तारीख रकम कर दी। नायला खयानी 8,000 मीटर से बुलंद 10 चोटियां सर करने वाली पहली खातून को पहलवान बन गई। सरबाज का 13 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी का एहसास। दोनों को पहलवानों ने चीन में वाक़ई दुनिया की 6ठी बुलंद चोटी जो ओयू सर कर ली। सरबाज को मिशन 14 मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक और नायला खयानी को 4 चोटियां सर करना पड़े। और कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ को बिछड़े 2 बरस बीत गए। बेमिसाल अदाकारी और जुदागाना अंदाज से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। लेजेंड कॉमेडियन के साहबजादे जवाद उमर शरीफ की मॉर्निंग शो सुनो पाकिस्तान में खुसूसी गुफ्तगू। वालिद के कई यादगार वाकयात बताए। मरहूम का पसंदीदा शेर भी सुनाया। अब्बू ने एक शेर लिखा था कि मैं तो खादिम हूँ आपका पुराना, काम मेरा सबको हंसाना, हंसा हंसा के मर जाऊंगा, भूल नहीं पाएगा मुझको ये जमाना। तो ये जमाना नहीं भूलेगा उनकी सर्विसेज को, उनकी खिदमात को, उनके ह्यूमर को, उनकी कॉमेडी को, उनके इंसानियत को, उनके जज्बे को, उनकी दी हुई खिदमात को, उनके किए हुए कामों को। इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हम उसको याद रखेंगे।